अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम द टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हमारा लेक्चर 8 है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिजर्व कीवर्ड्स। हमारे पास जो GW बेसिक है, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि रिजर्व जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। रिजर्व्ड कीवर्ड्स का मतलब है रिजर्व, जो ऑलरेडी डिफाइन किए जा चुके हों, जिनका कोई ना कोई डिफ़ाइन किया जा चुका हो और उनके कोई ना कोई मखसूस मीनिंग्स हों, स्पेशल मीनिंग्स हों, और वो उनको हम किसी और मीनिंग्स में भी हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उन्हें हम रीडिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रिजर्व्ड कीवर्ड्स और कीवर्ड्स आर द वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। बेसिक में इनको पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है। दीज हैव प्री डिफाइंड यूजेस, और इनका यूज़ भी क्या है, वो भी प्री डिफाइन है। वो डिफ़ाइन किया जा चुका है कि ये वर्ड हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ इसे कर सकते हैं और किस पर्पज़ के लिए हम इन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूजेस, these have predefined uses and cannot be used or redefined for any other पर्पज़ इन अ बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम में हम इसका डबल मीनिंग नहीं ले सकते, इसका एक ही मीनिंग होगा, वो जो हम पहले से डिफ़ाइन किया जा चुका होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। मीन, अब इसमें एक और चीज़, जो हमारे पास कीवर्ड्स होंगे हम वेरिएबल भी लेंगे, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास वो रिजर्व कीवर्ड जो होंगे उनको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो क्योंकि उनके एक स्पेशल मीनिंग होगा। अगर हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसका पूरे का पूरा मीनिंग क्या है, चेंज हो जाएगा। जो इनमें कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। इफ़ है, एल्स है, देन है, वाइल है, ये हमारे पास क्या हैं, रिजर्व कीवर्ड्स हैं। ये टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल। ठीक है। वेरिएबल और नेम्ड मेमोरी लोकेशंस सेल, जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन सेल हैं उनका नाम को क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। वो वेरिएबल्स होते हैं विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की इनपुट को स्टोर करने के लिए, इनपुट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट, एक तो आप उसमें इनपुट अपने सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, दूसरा उसमें क्या करते हैं, उसकी जितनी भी आपने एग्जीक्यूशन की थी, जितनी भी उसकी कैलकुलेशन की थी, कंप्यूटेशन की थी, वो सारी किस में आ रही होती है, वो हमारे पास वेरिएबल्स में आ रही होती है, जो हमारे मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस होते हैं। उसके बाद है एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान भी आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल जो नेम है वो चेंज आप कर सकते हैं। इफ़ वेरिएबल इज़ असाइंड नो वैल्यू, यहाँ तक असाइन तक बात होगी कि वेरिएबल होते क्या हैं, वेरिएबल के नेम हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको जब वैल्यू हम असाइन करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, अगर नहीं करते तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू लेगा। ठीक है। इसमें हमारे पास है, अगर तो हमारा जो डाटा है, वैल्यू है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो वेरिएबल है वो नंबर्स की फॉर्म में है। ठीक है। तो उस टाइम वो ज़ीरो होगा, न्यूमेरिक। अगर हम डाटा सारा हमारा न्यूमेरिक था तो उस लिहाज से हम अगर वेरिएबल को ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, जब वैल्यू हम असाइन नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, ज़ीरो ले लेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग टाइप हमारे पास डाटा है तो फिर क्या होगा, वो ज़ीरो नहीं लेगा, वो नल ले लेगा। ठीक है। इसको देखते हैं। एज अ नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। If a variable assign no value in GW basic, assume the value of variable to be 0 in case of numeric variable। numeric लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर and null to be string variable, string variable है तो उस टाइम ये क्या हो जाएगा,
नल हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये मेन टॉपिक है, इंतहाई अहम है, इसे आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक में जब हम वेरिएबल्स के नेम देते हैं, वेरिएबल नेम्स होते हैं, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं। ईच वेरिएबल डेट इज यूज इन बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम, वो नेम होना चाहिए। द नेम ऑफ वेरिएबल इज यूज फॉर फर्दर रेफरेंस मेड टू इट, क्योंकि ये मल्टीपल प्लेसेस पे क्या होगा, ये नेम यूज होगा। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज असेस्ड बाय नेम, जो वैल्यू है वो किससे असेस की जाएगी, वो नेम से ही की जाती है। अब मैं हूँ, मुझे किस नाम असेस करना हो किसी ने, तो किससे करेंगे, नेम से करेंगे। मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी बाकी चीज़ों से असाइन ही करेंगे, ना ही मेरे एड्रेस से करेंगे। मेरा एड्रेस मेन क्या है, मेरा नेम ही मेरा एड्रेस है। तो इसी तरह हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, इनमें भी जो हम डाटा को फैच करते हैं, असेस करते हैं, वो किससे करते हैं, नेम के थ्रू हम कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज असेस्ड बाय इट्स नेम। इन GW बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, दीज आर, जी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला रूल क्या है, इन GW बेसिक वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो वेरिएबल नेम है वो मैक्सिमम क्या हो, 40 कैरेक्टर का हो। द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फ़ाबेट बोथ अपर, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और अपर लोअर केसेस, यानी कि स्मॉल और ग्रेटर दोनों में आप लिख सकते हैं। अपर लोअर केसेस में लिख सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में भी आप डाटा ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, द फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी इन अल्फ़ाबेट, जो पहला करेक्टर है वो ज़रूरी है, वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। रिजर्व के वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, ये तो हमने प्रीवियस भी देखा है कि ये इनको हम कहीं और किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल, यहाँ पे आप खाली जगह नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, वो अलाउ नहीं है। However, the last character of variable name may be special type declaration character indication the type of variable। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल है उनके लिए मखसूस किस्म के जो डिक्लेरेशन करैक्टर है वो यूज़ हुए हैं, वो आपने यूज़ करना है। इफ़ द टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट स्पेसिफाइड इट इज़ अज्यूम्ड एज रियल टाइप वेरिएबल, अगर वो तो डिफाइन नहीं किया गया तो फिर वो क्या होगा, रियल टाइप होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप ऑफ डिक्लेरेशन करैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं। इन GW बेसिक टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर रिप्रेजेंट टाइप ऑफ वेरिएबल के हमारे डाटा किस टाइप का है। फॉलोइंग टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन GW बेसिक। ये पहला जो साइन है करैक्टर क्या है, डॉलर साइन है। टाइप ऑफ वेरिएबल ये किस के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए होता है। एग्जांपल क्या है, नेम हमेशा हमारा किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है, यानी कि ये देखें मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होती है। ये टाइप को देखें, टाइप क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। टाइप हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। टी अगर देखें, सिंपल टी को देखेंगे तो ये हमारे पास एक करैक्टर है, वाई भी करैक्टर है, पी भी करैक्टर है और ई भी करैक्टर है। लेकिन अगर इस पूरे को कंप्लीट को देखेंगे तो ये टाइप बनेगा। टाइप क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। तो नेम भी हमारा इसी तरह आता है। इसकी मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी होती है, स्ट्रिंग लेंथ पे होती है, डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज साइन है, इसे इंटीजर वेरिएबल के लिए होता है, यानी कि मार्क्स वगैरह हमने लिखना है तो इसकी मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी होती है, 2 बाइट होती है। ये एक्सक्लेमेशन ये किस लिए होता है, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल के लिए होता है। और एवरेज वगैरह 4 बाइट इसके लिए मेमोरी चाहिए होती है। ये हैश साइन डबल प्रिसीजन वेरिएबल इसे बोलते हैं, ये किस लिए, एरिया वगैरह 8 बाइट इसकी मेमोरी रिक्वायर होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमारे पास 2 किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स, एक होते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में न्यूमेरिकल हमारा डेटा सेव होता है और स्ट्रिंग वेरिएबल्स में हमारा कौन सा डेटा सेव हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल्स में हमारे पास जो डाटा है वो स्ट्रिंग टाइप, करैक्टर्स टाइप
डाटा सेव हो रहा होता है। तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड होल नंबर। आप कंप्लीट नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि 78 लिखना, ये हमारे पास कंप्लीट नंबर है। अगर फ्लोटिंग की बात करें तो मैं अगर कहता हूँ कि परसेंटेज क्या है, तो आप बताते हैं 78 पॉइंट समथिंग, 78.99, ये हमारे पास किस में आ जाता है, फ्लोटिंग में आ जाता है। इफ़ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल को स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर क्या करेगा, GW बेसिक कंसीडर इट इज सिंगल प्रिसिजन, उसे सिंगल प्रिसिजन के तौर पे ले लेगा। सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल कैन एक्यूरेट हैंडल नंबर अप टू 6 सिग्निफिकेंट। इसमें हमारे पास जो सिंगल होता है, इसमें पॉइंट के बाद हम 6 डिजिट्स ले सकते हैं। However, it cannot be handle 7, अगर वो 7 डिजिट होगा तो वो सिंगल प्रिसिजन में नहीं आएगा, वो किस में आ जाएगा, डबल प्रिसिजन में आ जाएगा। इफ़ मोर एक्यूरेसी डिजायर्ड वी शुड रेदर यूज डबल प्रिसिजन, तो वही बात, डबल प्रिसिजन को हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद सेकंड है स्ट्रिंग वेरिएबल। इसमें हमने पहले देखा कि इसमें स्ट्रिंग टाइप डाटा या कैरेक्टर्स टाइप डाटा हम स्टोर कर रहे होते हैं। A string can be defined as a sequence of characters enclosed double precision। डबल प्रिसिजन में ये enclosed होता है। A string variable can therefore store sequence of character। ये sequence of characters कोई जब ये multiple characters मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रिंग ही बन जाती है। द नेचर ऑफ करेक्टर स्ट्रिंग इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ न्यूमेरिक। ये न्यूमेरिक से मुख्तलिफ होता है। बेसिक एंड अदर लैंग्वेज यूज डिफरेंट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डाटा इन GW बेसिक। इसके लिए हमने ऊपर भी देखा था, स्ट्रिंग टाइप के लिए हम $साइन यूज़ करते हैं। $साइन इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल। वी कैन नॉट perform the same set of operation on the string that we can perform on numeric। ये सेम हम काम नहीं कर सकते दोनों के लिए, जैसे न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कैन नॉट बी एडिड सब्ट्रैक्टेड। आपको पता है एडिड भी नहीं हो सकती स्ट्रिंग, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकती, और डिवीजन भी पॉसिबल नहीं होती स्ट्रिंग्स में। There are some other operations that can be performed on the strings such as concatenation and comparison। Be very careful when making conversion between integer single precision and double precision variable, otherwise you may lose accuracy accidentally। ठीक है, अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। आज के लेक्चर में जो आपका होमवर्क है, जो लर्न करना है, वो क्या है, 5 क्वेश्चंस हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और राइट भी करना है। तो डिफाइन रिजर्व कीवर्ड्स, आल्सो गिव एग्जांपल। सेकंड, डिफाइन वेरिएबल। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन GW बेसिक। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स आपने वेरिएबल की लिखनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।